बार सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाएं। हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। आज हमारा चौथा वीडियो है। सभी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं, फिर आगे बढ़ा जाए भाई। गुड मॉर्निंग। तो अभी तक के क्लास के अंदर हम लोगों ने जो हमारे मेंडल के 3 नियम थे, उन तीनों नियमों के केवल हम लोगों ने नाम पढ़े थे। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में नोट पॉइंट में लिखाया था कि जो हमारा मेंडल का पहला नियम है और ये होता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण पर आधारित था, और दूसरा और तीसरा ये हमारा होता था डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण पर आधारित होता था। अब उसके बाद देखेंगे भाई क्या है, कैसे मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, डाई हाइब्रिड का मतलब एक संकर संकरण का मतलब क्या है, और द्विसंकर संकरण का मतलब क्या है। इन टर्म्स को आज हम सीखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वो जानेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, आपकी क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। आज हम लोगों को पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में डिफरेंस क्या है, किसे कहते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे भाई। जैसे इसको समझना ज्यादा है, पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसे कहते हैं हिंदी में एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब समझो क्या है। जब कभी भी क्रॉस, और क्रॉस का मतलब ये समझिए, क्रॉस किसे कहा जाता है, क्रॉस का मतलब समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का, नर और मादा युग्मक का जुड़ना या मिलना। तो लिखेंगे फ्यूजन ऑफ। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ऑफ माने किसका, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने को ही क्या कह देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रॉस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। फ्यूजन को कहते हैं जुड़ना, मेल को कहते हैं नर, फीमेल को कहते हैं मादा, गैमीट को कहते हैं युग्मक। तो नर और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। और आपने पढ़ भी रखा होगा 9th से कि नर और मादा युग्मकों को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया ही किसके अंतर्गत आती है, लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। तो चाहे आप क्रॉस कह लें, चाहे आप लैंगिक जनन कह लें, चाहे आप निषेचन क्रिया कह लें, सभी का मकसद, सभी का जो मतलब है, जो पीक पॉइंट है, वो सभी का क्या है, एक ही समान है। क्या बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि क्रॉस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नर और मादा युग्मक का मिलना अलग अलग बात है कि एक ही बात है। एक बार कमेंट कर दीजिए, ये बात क्या समझ में आई आपको। ये बात समझ में आई बेटा, एक बार कमेंट कर दीजिए। और ये भी बता दीजिए आवाज और जो वीडियो है आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है सही से। अब जाके तुम्हारा जो ये ऐप था भैया, जिस ऐप से ये पढ़ाई की जाती है, टीचमेंट वाला ऐप, ये ऐप जो है कंपनी की तरफ से गड़बड़ चल रहा था। इसके अंदर जो है टेक्निकल इशू चल रहे थे। यहाँ से हम लाइव करते थे तो हमारे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, पूरा ब्लैक बना रहता था। लिंक जा रही थी, सब कुछ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वीडियो हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों की क्लास परमानेंट नहीं चल पाई थी। चलिए सब कुछ सही है बेटा, अमन लिख रहे हैं, अमन लिख रहे हैं सब कुछ सही है। चलिए सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बात और ये बता दीजिए, क्रॉस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नर और मादा युग्मक का जो जुड़ना है, ये सभी चीजें अलग अलग हैं कि सभी चीजें एक ही हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये तीनों चीजों का मतलब क्या है, एक ही है, सभी बातें
एक ही है। चलिए भाई, ये बात तो हमने समझ ली, इसको लिखना कुछ नहीं है भाई, केवल समझ लेना है, दिमाग में डाल लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही जेनेटिक्स की भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं, क्रॉस कह देते हैं। क्रॉस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को जेनेटिक्स आनुवांशिकता की भाषा में हम लोग क्रॉस कह देते हैं, CROSS क्रॉस कह देते हैं। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर संकरण क्या है, अब इसमें लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे अच्छी तरीके से। जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो इसे एक संकरण कहते हैं। और उदाहरण में याद रखेंगे आप लोग प्रभाविता का नियम, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर है। प्रभाविता का नियम। दूसरा याद रखेंगे पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये याद रखेंगे। अब समझिए कि हम पहचानेंगे कैसे भैया कि पृथक्करण का नियम या जो प्रभाविता का नियम, ये तो हमने सीधे सीधे याद कर लिया भाई कि जो मेंडल का पहला और दूसरा नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है। ये बात तो हमने लिखी हुई है, तो हमने समझ ली, याद कर ली। अब इसे पहचानेंगे कैसे, इसका एक कॉन्सेप्ट सुनिए भैया, एक कॉन्सेप्ट सुनेंगे। क्या सुनेंगे भाई, ये दिमाग में बात डाल लो, वन अल्फाबेट is equal to one character is equal to वन हाइब्रिड क्रॉस। मोनो, बाई का मतलब समझते हो, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। इसी तरह जो होता है हमारा फोर्थ का मतलब जो हमारा क्वाटरनरी होता है इसका चार, यही सब चलता है, टेट्रा यानी चार। तो एक अल्फाबेट एक करेक्टर बराबर वन हाइब्रिड। ये एक भैया लॉ होता है, ये एक नियम होता है। इसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन सा क्रॉस मोनो हाइब्रिड है, कौन सा क्रॉस डाई हाइब्रिड है और कौन सा क्रॉस ट्राई हाइब्रिड है। तो ये एक बार जो है, ये जितनी भी चीजें लिखी हैं इसको एक बार उतारने से पहले एक दो हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, आप बताना है आपको। जैसे कहीं पर ये लिखा है कैपिटल टी, या यहाँ पर लिखा है स्मॉल टी या स्मॉल टी, या फिर लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर लिखा है कैपिटल सी स्मॉल सी, सी के ऊपर यहाँ पर बिंदु लगा है, स्टार लगा है। फिर मान लीजिए यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर लिखा हुआ है तुम्हारा इस आर के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं हम, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन दे दिया हमने, ये चौथा दे दिया और ये पांचवा दे दिया। अब हमारा नियम क्या कहता है, इसमें पूछेगा आपके, हमने तो चार पांच ऑप्शन दिए हैं, मतलब क्वेश्चन दिए हैं, एक ही पूछेगा सवाल में, कहेगा बताइए चारों पांचों में से कौन सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए पांचों ऑप्शनों में कौन सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या नियम है हमारा, एक अल्फाबेट एक करेक्टर को दर्शाएगा, और जब कभी भी एक लक्षण एक करेक्टर को जो दर्शाता है वो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हमें एक करेक्टर एक हाइब्रिड, यहाँ पर तो अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो अल्फाबेट बराबर किसके हैं, करेक्टर के, या करेक्टर बराबर किसके, अल्फाबेट के। बताइए यहाँ पर कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं, दो अल्फाबेट दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों अल्फाबेट है तो एक ही अल्फाबेट के, ये भी टी है तो एक ही अल्फाबेट। तो ये कितना अल्फाबेट हुआ भैया,
एक अल्फाबेट, और एक अल्फाबेट एक करेक्टर के बराबर होता है। एक करेक्टर किसके बराबर होता है? एक हाइब्रिड के। यानी ये वाला क्रॉस क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसी तरह इसमें समझिए, स्मॉल टी, ये दोनों भी अल्फाबेट एक ही है, यानी टी ही तो अल्फाबेट है, इसीलिए ये भी कौन सा हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कैपिटल टी स्मॉल टी, अल्फाबेट तो एक ही है, तो ये भी कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर कैपिटल सी, स्मॉल सी, सी के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तीनों अल्फाबेट एक ही है, वो कौन सा अल्फाबेट है? सी, तो ये कौन सा हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, अल्फाबेट एक ही है, तो क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे एक अगला क्वेश्चन देते हैं, जैसे लिखा हुआ है आर, वाई लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, फिर स्मॉल आर लिखा है, फिर लिखा है कैपिटल वाई। छठा क्वेश्चन, अब आपको बताना है अपने कमेंट के माध्यम से कि ये जो हमने छठा वाला दिया है, ये मोनो हाइब्रिड है, बाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, कि फोर्थ हाइब्रिड है? ये बताइए भाई। आ, आकृति पटेल और अमन पटेल, बेटा बताइए कौन सा ग्रास है, फिर आगे बढ़ा जाए। मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। कमेंट करिए बेटा। अमन बेटा ये बताइए कौन सा ग्रास है। आकृति ये बताइए कौन सा ग्रास है। जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। अमन, आकृति जो भी है बच्चे जुड़े हैं, ये कौन सा क्लास है? कमेंट नहीं आ रहा है आपका, जल्दी से बताइए भाई। आकृति पटेल लिख रही हैं मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड लिख रही हैं, तो इनका मोनो हाइब्रिड आया है। अभी आपको पता हो जाएगा कि ये गलत है कि सही है। अमन अपना आंसर बताइए बेटा। अमन पटेल अपना आंसर बताइए। अमन पटेल अपना आंसर बताइए। उनसे हो ही नहीं रहा है गलत सही। हाँ अब आया है। ये लिख रहे हैं मोनो हाइब्रिड, दोनों का आंसर है मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड। अब देखते हैं ये भाई कौन सा हाइब्रिड है। देखिए सबसे पहले अल्फाबेट गिनिए, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है तो एक ही अल्फाबेट, तो एक अल्फाबेट हो गया। ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल, एक ही, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, ये एक अल्फाबेट हो गया, दोनों एक ही। और ये स्मॉल टी, स्मॉल टी भी क्या है? एक अलग अल्फाबेट है, तो कितने अल्फाबेट दिखे? तीन, एक दो तीन अल्फाबेट। तो ये ना ही मोनो है ना ही डाई है, ये कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? तीन। तो थ्री अल्फाबेट बराबर थ्री करेक्टर बराबर थ्री हाइब्रिड। तो ये कौन सा हो गया? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर कितने लक्षण की बात की जा रही है? ट्राई यानी तीन लक्षण की, तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेटवर्क की समस्या है लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, ये उतार लेना है, ये हमने क्वेश्चन करवाया, अभी और अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये नियम लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखा होगा, एग्जाम्पल में ये और एक दो एग्जाम्पल बढ़ा लो, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आर स्मॉल आर। ये भाई लिख लीजिए, ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
फिर आगे बढ़ा जाए, द्विसंकर संकरण पढ़ाया जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, ले लिया होगा आपने। आगे अगली हेडिंग है हमारी, इसको बिगाड़ दिया बेकार। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब किसी दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब किसी दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं भैया? द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये हो गया द्विसंकर संकरण। अब इसमें कितने अल्फाबेट एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या लिखेंगे? दो अल्फाबेट, दो कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड। जैसे एग्जाम्पल में पूछे कैपिटल आर कैपिटल वाई, आर आर वाई वाई, फिर लिखा हो सी सी टी टी। बताइए, एक दो ये एक अल्फाबेट हो गया, ये दोनों एक ही अल्फाबेट है, तो कितने अल्फाबेट टोटल? दो। दो अल्फाबेट दो करेक्टर, डाई हाइब्रिड। फिर यहाँ पर ये एक हो गया, ये एक हो गया, कितने? दो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये एक, कितने? दो। दो का मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस। उदाहरण में लिख लीजिए भैया कामा लगा के, आर स्मॉल आर, वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर वाई, सी टी टी। ये उदाहरण उतार कर इसको लिख लीजिए। ये मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों हो गए हमारे कंप्लीट। दोनों हेडिंग हो गई हमारी कंप्लीट हो गई भैया। इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कमेंट करके ये बताइए दोनों हेडिंग समझ में आई कि नहीं आई। ये इसलिए इतनी डीप से इतने समझ समझ के पढ़ाई गई हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होता है। नियम जो है इन्हीं के ऊपर आधारित है, इन्हीं के ऊपर चलते हैं, बेस्ड है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके भैया हाँ बता दीजिए समझ में आई दोनों दोनों हेडिंग। ठीक, इन दोनों हेडिंग्स को लिखकर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और समझना है। लेकिन इससे पहला पार्ट ये चौथा है, तीसरा वीडियो आपको दिया नहीं गया था। तीसरा वीडियो आज YouTube पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो आप तीसरा वीडियो वहां से देखेंगे और उसका मैटर लिख लेंगे। फिर लिखने के बाद चौथे वीडियो का ये जो मैटर आज पढ़ाया है, तीसरे वीडियो को देखने और लिखने के बाद ये उसके बाद लिखना है। इसको पहले नहीं लिखना है, इसको चौथे नंबर पर लिखना है क्योंकि चौथा पार्ट है ये। तीसरा वाला वीडियो डाउन अपलोड नहीं किया गया था, आज वो अपलोड कर दिया जाएगा। पहले तीसरा देखेंगे, फिर उसका लिखेंगे, फिर चौथे का लिखेंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फिर क्या करते हैं और बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को अगर किसी भी तरीके से डाउट है, चीजें ना समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एक बार भैया पूछ लीजिए जिनको क्लियर नहीं है। अगर जिनको क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें, एक बार जल्दी से पूछ लेंगे भैया। वीडियो को ज्यादा नहीं लंबा रखेंगे। अब अगली क्लास में हम लोगों को नियम पढ़ने हैं मेंडल के। पहला दूसरा तीसरा नियम पढ़ेंगे, फिर उनके अपवाद पढ़ेंगे, फिर और बहुत सारी कहानी पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के